13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरत में आ गई। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेद दिया और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है और ना अमेरिका के। बारह दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिर जादे के मुताबिक ईरान के मिसाइल पावर दुगना बढ़ा दी गई है। इजराइल के मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक ईरान ने अब दूसरे देशों से हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की तब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया था। अपने सर्वोच्च नेता खामनेई के ऑर्डर पर ईरान अब ऐसा खतरा और नहीं उठाना चाहता। सवाल उठ रहा है कि अगस्त के आखिर या फिर सितंबर की शुरुआत में ईरान इजराइल की टक्कर फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ नेतन्याहू का गाजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान खुद को नए युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह ने कहा कि अब ईरान के पास और भी घातक मिसाइलें आ चुकी हैं। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल हमले के लिए तैयार है और सीधे इजराइल पर हमला होगा। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल है और इजराइल पर हुए हमलों की कामयाबी को देखते हुए ईरान का फोकस अब मिसाइल उत्पादन पर है। लेकिन साथ में ईरान ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि जून में हुई जंग के शुरुआती दौर में इजराइल की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी और ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम वाले अड्डों को तबाह कर दिया था। इसलिए ईरान ने नए युद्ध की तैयारी के तौर पर अपनी ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री, अपने परमाणु अड्डों और अपने रडार अड्डों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा इन सभी ठिकानों को बेहतर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि इजराइल अगली बार हमला करे तो ऐसे ठिकानों को बचा लिया जाए। अमेरिका और इजराइल ने स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इसमें ईरान का फोर्दो परमाणु अड्डा भी था। लेकिन अब अमेरिका के दावे को एक जनरल ने पलीता लगा दिया है। अमेरिका ने DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफ्रे क्रूज को बर्खास्त कर दिया गया। जनरल क्रूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ। जनरल क्रूज के अलावा नेवी रिजर्व चीफ वाइस एडमिरल नैन्सी लैकोरे, नेवी सील के प्रमुख रियर एडमिरल मिल्टन सैंडर्स को पद से हटा दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह इन अफसरों को पद से हटाया है उनकी खूब आलोचना हो रही है क्योंकि इन्होंने वैसी रिपोर्ट नहीं दी जैसे कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी को लेकर दावा किया था। ट्रंप की सरकार में
उन्हीं की खुफिया एजेंसी अगर ये दावा कर रही है कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे एक बात तो साबित होती है कि वो ये कि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पास भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 100% खत्म करने की ताकत नहीं है। भले ही ट्रंप ने B-2 बॉम्बर से इस्तेमाल किया हो और उसको ध्वस्त करने का दावा किया हो, भले ही उनसे दुनिया का सबसे बड़ा बंकर ब्लास्टर बम गिराया गया हो, लेकिन जब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने में अमेरिका पहले ही अपने हाथ जला चुका है।